पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटी हुई है। लेकिन इन दो बड़ी ताकतों के बीच असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी ने राज्य में हलचल मचा दी है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी बंगाल की राजनीतिक तस्वीर बदल देगी, या सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगे, या बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोटों पर गेम चेंजर साबित होंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने सियासी समीकरणों को हिला दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब सिर्फ हैदराबाद या फिर बिहार के सीमांचल तक सीमित नहीं रही, बल्कि बंगाल में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लग चुकी है। ओवैसी की रणनीति साफ है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में सीधी पैठ बनाना और खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करना है। आपको बताते चले कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी पर करारा हमला बोला। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि अब तक बंगाल के मुसलमानों का इस्तेमाल केवल सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए वोटिंग मशीन की तरह किया जाता था, लेकिन अब बदलाव का समय आ गया है। इस दौरान ओवैसी ने रैली में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए एक गहरी राजनीतिक सच्चाई बयां की। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति की हकीकत यह है कि जिस समुदाय के पास अपना नेतृत्व होता है, वही तरक्की और विकास देख पाता है। बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 30% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी मात्र 7% क्यों है? ओवैसी ने आगे कहा, क्योंकि आपका अपना कोई बोलने वाला नहीं है। हुमायूं कबीर को अपना बड़ा भाई बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह गठबंधन केवल चुनाव के लिए नहीं, बल्कि बंगाल में एक स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व खड़ा करने के लिए है। आपको बता दें कि इस दौरान ओवैसी ने अपने भाषण में किसी भी राजनीतिक पार्टियों को नहीं छोड़ा। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता दीदी ईद के मौके पर रेड रोड जाकर दुआ तो मांगती है, लेकिन क्या दुआ मांगने से बच्चों के पेट में खाना आ जाएगा? क्या इससे शिक्षा मिल जाएगी? असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने मुसलमानों के वोट तो लिए, लेकिन जमीन पर उनके लिए कुछ नहीं किया। 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने के मुद्दे पर भी उन्होंने ममता सरकार को घेरा और इसे अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय बताया है। आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। यही वजह है कि हर चुनाव में इस वर्ग को साधने की कोशिश तेज हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम लगातार बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सीमांचल के बाद अब बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी की सक्रियता बढ़ी है। रैलियां, जनसभाएं और स्थानीय नेताओं को जोड़ने की रणनीति, ये सब संकेत दे रहे हैं कि एआईएमआईएम इस बार सिर्फ मौजूदगी नहीं, बल्कि असर दिखाने के मूड में है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में जहां पर पारंपरिक रूप से कांग्रेस और अब टीएमसी के गढ़ रहे हैं, यहां ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी ने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। ओवैसी ने दावा किया है कि उनके गठबंधन की जीत ये सुनिश्चित करेगी कि विधानसभा में मुसलमानों की आवाज मजबूती से गूंजे। उन्होंने मतदाताओं से अपील करी कि वो इस बार वोटिंग मशीन बनने के बजाय किंग मेकर बने। हुमायूं कबीर ने भी ओवैसी का समर्थन करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों की जमीन पर मंदिर बनवाकर और उनकी अनदेखी कर विश्वासघात किया है। बता दें कि दोनों का गठबंधन बंगाल के 180 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने और उनका लक्ष्य केवल सीटें जीतना नहीं, बल्कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना है। ओवैसी के इस तीखे तेवर ने यह साफ कर दिया है कि 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल के इस सियासी बिसात पर मुस्लिम वोट किस ओर जाता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर वाकई गेम चेंजर साबित होंगे, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत रखेंगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।